नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। तो वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों के लिए एमजेटी एजुकेशन की तरफ से भारी संवेदनाएं, भारी मन से, और ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। दोस्तों, समझ में नहीं आता है कि 21वीं सदी चल रही है और फिर भी इन बाबाओं का चक्कर अभी भी चल रहा है इंडिया में। और आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि इतना इतना ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि वो मैनेज कर पाना कंट्रोल से बाहर हो जाता है। एक घटना हाथरस में अभी देखने को मिली। हाथरस में एक बाबा हैं, पता नहीं कहाँ से निकल करके आए हुए हैं, पता नहीं कब से, कितने पुराने हैं। तो बाबा भोले बाबा हैं ये। और भोले बाबा जो हैं, इनकी सभा में अभी 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। वहां पर भगदड़ मच गई और भगदड़ के बाद स्थिति ऐसी हुई कि उसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें दब कर कुचल करके मौत हो गई इनकी। 122 मौतें अभी तक हो गई है जब तक मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 150 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं। इतनी स्थिति खराब है कि समझ लो कि वहां से लाशों को हॉस्पिटल या मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी ही नहीं बच पा रही है। इतनी स्थिति खराब है। एक पुलिस वाला तो देख करके, लाशों को देख करके हार्ट अटैक आ गया और वो बेचारा वो हार्ट अटैक से मर गया। इतनी लाशें, चारों तरफ लाशें। मतलब आप सोचो कि किसी एक ही कम क्षेत्र में अगर 120 लाशें आपको देखने को मिल जाए तो आपकी क्या स्थिति होगी। तो ये अभी यहाँ पर एक सत्संग चल रहा था हाथरस में। उत्तर प्रदेश में एक जिला है हाथरस। हाथरस में दोस्तों एक फुलरई गांव है, हाथरस से 47 किलोमीटर अंदर में है। तो यहाँ पर सत्संग चल रहा था इन बाबा का, भोले बाबा का। अभी इनका नाम मैं असली भी बताऊंगा आगे। तो इस फुलरई गांव में जब ये सत्संग चल रहा था तो कहा जाता है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका ये कहना है कि इन भोले बाबा का जो चरण रज है, चरण का जो पानी है, उसको लेने के लिए उसको एक बार ऐसे फेंका गया लोगों के ऊपर और उसको लेने के लिए लोग अचानक से दौड़े और उसी में भगदड़ मच गई। भीड़ मतलब कि एक दूसरे के ऊपर टकराने लगी और उसी भगदड़ के कारण फिर एक दूसरे से लोग दबते चले गए और दबने की वजह से, सांस फूलने की वजह से 122 प्लस लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। इसमें ज्यादातर बच्चे, महिलाएं, औरतें और बूढ़े हैं। तो ये जो हुआ, इसके पीछे एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, ये भोले बाबा। भोले बाबा पहले कांस्टेबल थे उत्तर प्रदेश पुलिस में और कभी कभी ये वर्दी में ही बैठकर सत्संग करने लगते थे। आगे चल करके ये वहां से छोड़ दिए, मतलब कि नौकरी छोड़ दिए। कहा जाता है 18 साल पहले ये नौकरी छोड़ दिए। उसके बाद ये सूट बूट पहन करके सत्संग करने लगे। तो ये सूट बूट वाले बाबा के नाम से भी फेमस है। पहले शुरुआत में खुद वो प्रवचन करते थे, फिर बाबा हैं तो फिर भाई माता को भी लाना जरूरी था, साथ में अब माता को भी बिठाने लगे। इनकी सभाओं में 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होने लगे और कई बार बहुत सारे आरोप लगते रहे। मतलब आप जितने भी बाबा, जितने भी हैं, आप देखते रहते हो, अक्सर चर्चे में रहते हैं भीड़ इकट्ठा करने की वजह से भी, क्योंकि इनकी फॉलोइंग इतनी ज्यादा होती है। इनका मोटिवेट करने का तरीका इन लोग का इतना ज्यादा होता है कि मतलब अंधे तरीके से लोग आते हैं। और फिर यहाँ पर चाहे ये बाबा हों या इंडिया के बहुत सारे बाबा हैं, चाहे जो भी बाबा हों, भीड़ इतनी इकट्ठा हो जाती है कि कई कई बार पुलिस और प्रशासन के लिए एक समझ लो टेढ़ी खीर बन जाती है। कंट्रोल करना, यहाँ तक कि ट्रैफिक व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो जाती है। सिर्फ वहीं कंट्रोल करना नहीं भीड़, बाकी यातायात प्रबंधन भी जब भी जहां भी सत्संग होना रहता है वहां पर अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि मैं शायद पूरी तस्वीरें आपको दिखा भी ना पाऊं। ट्रामा सेंटर जो वहां का है, जो सिकंदरा राहुल का है, वहां पर देखो ऐसे लाशें पड़ी हुई हैं। मरीज पड़े हुए हैं बाहर, उनको बेड नहीं मिल रहा है, जमीन पर लिटा करके इलाज किया जा रहा है। और मतलब कि आने ले जाने के लिए गाड़ी वगैरह कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्योंकि बच ही नहीं रही है, पूरा पूरा ट्रैफिक जाम है। इन भोले बाबा का असली नाम है दोस्तों सूरजपाल। सूरजपाल, या एक और नाम है इनका नारायण हरि। तो नारायण हरि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, ये फेमस है भोले बाबा के नाम से। और ये जा करके सत्संग करते हैं। इनकी काफ़ी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। इन सेक्टर में इनका काफ़ी अच्छा तगड़ा फैन फॉलोइंग है, लाखों की संख्या में है। हालांकि अब ये ऑनलाइन भी आ रहे हैं भाई, सबकी तरह ये भी ऑनलाइन आ रहे हैं। 32,000 तक इनके सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब पर। लेकिन ऑनलाइन इनका काफ़ी कम चीज़ें अभी देखने को मिलता है, लेकिन ऑफलाइन में लाखों की संख्या में इनके फॉलोअर हैं। और जब भी कहीं पर इनका प्रवचन वगैरह होता है, सत्संग होता है, तब 50-50 हजार लोग की भीड़ इकट्ठा होती है। अभी यहाँ पर हाथरस में था, अगला इवेंट इनका आगरा में होने जा रहा था।
इनका नाम असली सूरजपाल है। कासगंज के बहादुर नगर के रहने वाले हैं ये। इसके अलावा माता पिता इनके किसान थे, ये कांस्टेबल थे, 18 साल पहले नौकरी छोड़ दिए। अलीगढ़ के अतरौली सिपाही पद पर तैनात थे। पदोन्नत के बाद एसआई बने, लेकिन कुछ समय बाद नौकरी छोड़ दी। मतलब एसआई भी बन चुके थे, उसके बाद ये नौकरी छोड़े। इनका कनेक्शन सियासत से भी जुड़ा हुआ है। देखो, जब भी कोई भी बाबा हो, जब उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो सियासत में भी वो कदम रखना चाहते ही हैं। और जो नेता होते हैं वो भी कनेक्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि भाई उनके पास फॉलोवर हैं और फॉलोवर वोट के रूप में वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इनका नाम हमेशा से जुड़ता आया है कई बार अखिलेश यादव जी से। समाजवादी पार्टी आप जानते हो उत्तर प्रदेश में अभी सांसद के इलेक्शन में सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बनकर के आई उत्तर प्रदेश में। इन्होंने ट्वीट किया था, देखिए ये 2023 का ट्वीट है, नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अच्छा, एक चीज और मैंने कॉमन देखा, इनका जहां भी पोस्टर लगा था वहां पर ये लगा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए, मतलब पृथ्वी ही नहीं बाकी ग्रहों पर भी इनकी जय जयकार हो रही है, इनकी बाबा की। अब इसमें किसी नेता की, किसी लीडर की यहाँ पर मैं नहीं कहूंगा आलोचना, क्योंकि इनको सिंपल सी बात है, कोई भी लीडर हो, किसी भी पार्टी का हो, उसे चाहिए होता है वोट, उसे चाहिए होते हैं फॉलोअर, तो वो कनेक्शन बनाना चाहता है खुद का ही। फिलहाल ये जो बाबा हैं, इनके बाबा की देखिए सत्संग में क्या तस्वीरें आ रही हैं, यहाँ पर किस प्रकार से भीड़ जो है दब रही, कुचल रही है और लाशें बिछी पड़ी हुई हैं चारों तरफ। अभी के टाइम पर मैं बात करूं तो बाबा फरार हैं। बाबा कहाँ गए हैं किसी को पता नहीं है। अभी बाबा के कारनामे सुनो, इनकी खुद की प्राइवेट आर्मी है। अब बहुत लोग ये मतलब अभी मैं देख रहा था ट्विटर वगैरह पर भी बहुत लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन व्यवस्था कहाँ थी, पुलिस प्रशासन व्यवस्था कहाँ है, कहाँ है। दो बातें हैं, एक तो बाबा जी की खुद की आर्मी है, पर्सनल आर्मी है इनकी, अच्छी खासी पूरा ड्रेस में इनको दिया गया है और ड्रेस के साथ दौड़ती हैं। इवन गाड़ी जब इनकी जाती है ना, गाड़ी के पीछे काफी 20 25 30 लोगों की इनकी सेना दौड़ती हुई जाती है कि कोई गाड़ी के आसपास भी ना आए, आगे भी दौड़ती हुई जाती है। तो अच्छा खासा इनका भौकाल है नीचे ग्राउंड लेवल पर, भले से ये सुर्खियों में अभी मीडिया वगैरह में उतना नहीं आए थे। दूसरी बात ये, भाई प्रशासन तो कह रही है कि हम यहाँ जहाँ व्यवस्था किए हैं आओ ना वहाँ दर्शन करने राम मंदिर में, वहाँ पूरा व्यवस्था किए हैं प्रशासन पे, वहाँ नहीं जा रहे हो, तो बाबाओं के चक्कर में पड़े हो। तो फिलहाल अभी मीटिंग हाई लेवल पर चल रही है और बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो स्थितियां हुई हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लगातार मीटिंग चल रही है। तो अब इनके ऊपर और भी बहुत सारे विवाद लगे हैं, विवादों से ये घिरे रहे हैं। इससे पहले भी एक विवाद कोरोना काल में भी हुआ था, जब 2021-22 में जब सेकेंड वेव आई थी तो उस टाइम रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि 50 से ज्यादा कहीं पर लोग इकट्ठा ना हो, शादी ब्याह हो या कहीं पर भी कोई ऐसा सत्संग वगैरह हो। लेकिन इन्होंने एक सत्संग किया था, उस टाइम पर 50,000 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हो गए थे। मतलब अभी के टाइम इकट्ठा हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम पर 50,000 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हो जाए और जहां पर ट्रैफिक बिल्कुल रोड वगैरह खाली खाली दिख रही थी, अचानक से इतना ज्यादा आ गई तो वहां ट्रैफिक व्यवस्था भी अस्त व्यस्त, कोरोना का डर, बहुत सारी चीजें हो गई थी। तो उस टाइम पर भी इन पर काफी आरोप लगे थे, उस टाइम थोड़ा सा ये सुर्खियां बटोरे थे। इसके अलावा जमीन कब्जाने, भाई बाबा कोई भी हो, बाबा हो या कोई माफिया हो, भूमाफिया हो या नेता हो, इनके ऊपर जमीन कब्जाने का आरोप ना लगा तो क्या लगा, इनके ऊपर भी जमीन कब्जाने का आरोप लगा। कानपुर के बिधुनु थाना क्षेत्र के करसुई गांव में साकार विश्वहरी ग्रुप जो इन्हीं का है माना जाता है, इनमें 5 से 7 बीघे जमीन अवैध रूप से कब्जा करने का इन पर आरोप लगा था। तो ये सूट बूट वाले बाबा के नाम से भी फेमस है, अभी के लिए फरार चल रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जब भीड़ आती है तो उनको वहां पर एक नल भी होता है और उस नल का जो पानी होता है उसको पीने से या उसको स्पर्श करने से लोगों को कहा जाता है, ऐसा मान्यता दिया जाता है कि उनकी जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो जाती हैं। तो उस पानी पीने के लिए या उस पानी को लेने के लिए भी बहुत तेजी से भीड़ आती है। और इसके अलावा चरण रज लेने के भी लिए भी आता है भीड़ इकट्ठा, मतलब पागल सी हो जाती है कि किसको वो पानी का वो मिल जाए। कई कई बार तो पानी ऐसे फेंका भी जाता है भीड़ पर। तो ऐसी बातें वहां पर जो लोग हैं वो कहते हैं और इस वजह से ही जो मेन कारण रहा शायद यही रहा कि अचानक से जब पानी फेंका गया तो भीड़ जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके वो पानी को स्पर्श करना चाहे, पाना चाहिए, और इस वजह से भी वहां पर भगदड़ मच गई और फिर वो भगदड़ बड़ी होती चली गई और इसी वजह से यहाँ पर 122 प्लस लोगों की मौत हो गई है, 150 से ज्यादा अभी घायल हैं। तो एक बार फिर से एमजेटी एजुकेशन की तरफ से सभी मृतकों को, उनके परिवारजनों के लिए भारी संवेदनाएं। लेकिन ये स्थिति बहुत गंभीर है 21वीं सदी में। इतना, चाहे कोई भी बाबा हो, चाहे कोई भी हो, मैं इन सब के खिलाफ हूँ और दिल से बुरा लगता है यार इन बाबाओं को देखकर। मतलब कि 21वीं सदी में भी आकर के अभी कितने बाबाओं के देखे आपने कांड पीछे, और अभी भी ये जारी ही चला आ रहा है।
फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। इसके अलावा अगर आप रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए ई बुक लाई गई है, हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी। देखो साइंस का वेटेज रेलवे के सभी एग्जाम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में इस ई बुक को आप प्राप्त कर सकते हो मात्र 75 रेट्स में। अगर आप सीरियसली साइंस को तैयार करना चाहते हो और चाहते हो वही वही क्वेश्चंस तैयार करें जितना आपसे पूछा जाए, तो आप इस 1100 प्लस क्वेश्चन को तैयार कर डालोगे, अच्छे तरीके से रेलवे का एग्जाम आप निकाल लोगे, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा है रेलवे के एग्जाम्स के लिए। इसमें आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में यानी A4 साइज में ई बुक मिलेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे के, वन लाइनर्स मिलेंगे लास्ट में क्विक रिवीजन के लिए, प्रश्नोत्तर माध्यम में मिलेंगे, थ्योरी में भी मिलेगी जहां पर जरूरत होगी, जहां पर फिगर्स की जरूरत होगी, जहां न्यूमेरिकल्स की जरूरत होगी, वहां सर वो चीजें दी गई हैं। बेहतरीन तरीके से डिजाइंड है, हिंदी वालों के लिए भी उपलब्ध है, इंग्लिश वालों के लिए भी उपलब्ध है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, QR कोड भेजा जाएगा, उस पर आपको पेमेंट करना है और 75 रेट्स में आप ये ई बुक अपना बना सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।